हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है, लेकिन फ्यूचर इसका जो बिजनेस है वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। ठीक है, तो मुझे इस कंपनी का बिजनेस जो भी है, इसके 4 बिजनेस है अलग अलग, वो चारों बिजनेस में मुझे बहुत ही ये आगे का जो फ्यूचर ग्रोथ है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लगा। मुझे ये फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, टेक्निकली कैसी है ये कंपनी, ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन ये बिजनेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइज का फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, एंड देन फंडामेंटल एनालिसिस में उसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सारे पॉइंट्स देखेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि इसका फंडामेंटल कैसा है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम कोई इंडिकेटर या ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कंपनी का पैटर्न क्या है, कंपनी कैसा रिटर्न बना के दिया है अभी तक, एंड क्या इसका सपोर्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, कहाँ कौन से लेवल पे बाय किया जा सकता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप ये कंप्लीट वीडियो देखिए एंड देन खुद और ज़्यादा जाके डिटेल में एनालिसिस कीजिए एंड फिर डिसाइड कीजिए कि आपको ये स्टॉक में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का ओवरव्यू। तो ये एक फ्लैगशिप कंपनी है रतन इंडिया ग्रुप की, और ये काफ़ी पुराना ग्रुप है, मतलब इसका जो बिजनेस है काफ़ी एजेस से चलते जा रहा है। ठीक है, और ये कंपनी का ज़्यादातर फोकस क्या है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और रतन इंडिया एंटरप्राइज यहाँ पे देखेंगे तो ये फोकस्ड है न्यू एज बिजनेस में, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फिनटेक एंड ड्रोन। तो ये उसके 4 मेन बिजनेस है। तो अभी हम लोग कंपनी का ये 4 बिजनेस में इनका कौन कौन सा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांड देख लीजिए, कोको ब्लू नियो ब्रांड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखेंगे तो रिवॉल्ट, ये आ गया इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और ये 100% शेयर होल्डिंग है। ड्रोन 100% सब्सिडरी है, उसके अंदर आया नियो स्काई, TAS एंड मेटरनेट। फिनटेक में 100% सब्सिडरी है, ये आया वेफिन में। और टाटा इंडिया पावर का यहाँ पे देखेंगे तो 19.81% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब जो लास्ट कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आया था, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट आया था, उसके हाइलाइट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो की क्वार्टरली हाइलाइट्स यहाँ पे देखेंगे तो FY24 का टोटल इनकम जो था वो 6,192 करोड़ का था, और पहले 4,138 करोड़ का था। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा 50% का रिटर्न इंक्रीज करके दिया था। पैट देखेंगे कंपनी का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो 424 करोड़ का है FY24 में, और पहले कितना था 286 करोड़ का FY23 में। तो इसमें भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। एंड यहाँ पे Q4 FY24 का टोटल इनकम देखेंगे तो 17% से इंक्रीज हुआ है। Q4 FY24 का लॉस इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय अनरियलाइज्ड नेशनल लॉस ऑफ 80 करोड़। ठीक है, देन यहाँ पे कोको ब्लू का यहाँ पे देख लेंगे, फिर रिवॉल्ट का, ये सब चीज़ों का यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ईयर का ही देख लेंगे। FY24 का रिवेन्यू अगर देखते हैं तो 35% से ग्रो हुआ है। ऑर्डर यहाँ पे देखेंगे तो 10.7 करोड़ ऑर्डर सर्व इन FY24, और यहाँ पे 3.4 ऑर्डर पर सेकेंड, बहुत ही बड़ा नंबर है ये। और 20,000 पिन कोड सर्व्ड इन FY24, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। 1000 एक्टिव वेंडर हो गए हैं, और पहले 880 था। न्यू ब्रांड में देख लेंगे तो ऑल प्राइवेट लेबल यहाँ पे है, जैसे कि फिल्टर यहाँ पे पंप्स एंड इंक्स ये है। और कंपनी और भी बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे देखिए, स्मार्ट वेयर, कैजुअल वेयर, यहाँ पे INKD में डेनिम, पंप के अंदर एथलेजर, और यहाँ पे रिवॉल्ट जैसे मर्चेंडाइज। ठीक है, तो ये अलग अलग कंपनी के ब्रांड्स है। रिवॉल्ट में देखेंगे तो इंडिया नंबर 1 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है 6 ईयर्स में। ठीक है, कंपनी ने न्यू लॉन्च किया है RV400 BRZ विद इन 5 डिफरेंट कलर्स। तो कंपनी लोगों के पास चॉइस है, 5 कलर का ऑप्शन है यहाँ पे। फिर जो कंपनी ने लॉन्च किया है, नेशन वाइड मार्केटिंग कैंपेन कंपनी ने लॉन्च किया है। कंपनी का स्ट्रांगली फोकस्ड है ग्राउंड प्रेजेंस में। फिर न्यू स्काई में देखेंगे तो ये ड्रोन से रिलेटेड है।
नियो स्काई प्लेड अ फुल्ली ऑटोनोमस AI/ML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पावर्ड ड्रोन सॉल्यूशन फॉर इंडियन आर्मी के लिए बना रही है ये। फिर TACT एंड डोपो ये कंपनी का लीड प्रोडक्ट है और ये वायरलेस चार्जिंग सोल्यूशन देगा। लॉन्च किया है कंपनी ने ड्रोन ट्रेनिंग क्लासेस और कंपनी समर कैंप कर रही है स्कूल एंड कॉलेज बच्चों के लिए। न्यू स्काई ट्रेन पायलट है यहाँ पे। फ्लू और ड्रोन इन प्रेजेंस ऑफ हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये किया है। देन वेफिन में देखेंगे तो 41+ लैंडर पार्टनर्स है कंपनी के, टॉप बैंक से NBFCs भी है, ठीक है। यहाँ पे 2-व्हीलर लोन्स भी मिलते हैं। फिर डिसबर्स कितना किया है 33,170 प्लस लोन टिल डेट में, ठीक है। वैल्यू है 530+ करोड़ का, ठीक है। कंटिन्यू कर रही है कंपनी, विल कंटिन्यू टू पार्टनर विथ मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। तो ये स्क्रीन पे हम लोग ने देख लिया 4 कंपनी के मेजर बिजनेस और कंपनी के कैसे कंपनी ने अपना ग्रोथ किया है, प्रोग्रेस किया है। ये अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम। अब कंपनी क्या बोल रही है कि ई-कॉमर्स के अंदर जो मार्केट पेनिट्रेशन है वो बहुत ही अच्छा इंक्रीज होने वाला है 2028 तक, और यहाँ पे ई-कॉमर्स यूज़र बेस भी इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे टाइम मतलब अभी FY24, ठीक है, फिर 28 तक तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा ही होगा। ऑनलाइन शॉपर भी इंक्रीज होंगे, फिर ई-कॉमर्स मार्केट साइज भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन भी इंक्रीज होगा एंड इंडियन रिटेल मार्केट साइज ऑब्वियसली ये भी इंक्रीज होगी। अभी हम लोग यहाँ पे कोको ब्लू का भी देख लेंगे ना, तो ये खुद से देखिए FY24 का रेवेन्यू 35% से इंक्रीज हुआ है। एबिटा भी देख लेंगे तो 60% से इंक्रीज हुआ है FY24 में, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं किससे हम लोग FY23 से। अब यहाँ पे 10.7 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिल रहा है। एवरी टाइम कंपनी का ऑर्डर्स कंटिन्यूसली आते ही जा रहे हैं। फिर यहाँ पे भी देख लेंगे रेवेन्यू ग्रोथ 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड यहाँ पे देखेंगे ईयरली तो 35%। नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे हमने देख लिया 42% से ग्रो हुआ है FY23 से कंपेयर करेंगे FY24 को। तो फिर यहाँ पे डेली सेल्स रिटर्न भी हमने देख लिया 35% से ग्रो हुआ है। तो ये नंबर काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी अच्छा है, और एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा उसमें भी कंपनी इतने ही अच्छे से परफॉर्म करे। ये कंपनी के पार्टनर ब्रांड्स है, तो आप देख सकते हो ये सब जाने माने ब्रांड्स है और बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं। और ये नियो ब्रांड का आप इमेजेस देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग कंपनी के यहाँ पे ब्रांड्स है और कंपनी के क्लोथ उस अकॉर्डिंग मिलते हैं। यहाँ पे डेनिम है, फिर रिवॉल्ट के भी डिज़ाइन मिलते हैं। तो यहाँ पे रिवॉल्ट इंडिया नंबर 1 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनी फॉर 6 ईयर्स यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हो तो ये कंपनी ने काफ़ी अच्छे नए गाड़ियाँ लॉन्च की है। प्रोडक्ट ऑफरिंग RV400 इंडियाज़ मोस्ट एडवांस AI एनेबल्ड नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है ये, और यहाँ पे इसके फीचर्स दिए गए हैं 6 डिफरेंट कलर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो इन 6 फैबुलस कलर्स में ये कंपनी की ये मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है, और ये इसके फीचर्स है क्या क्या, इसके प्राइस कैसी है, बैटरी कैसी है, फिर चार्जिंग टाइम क्या है, रेंज क्या है, कलर्स, ये सब यहाँ पे दिया गया। तो आप भी यहाँ पे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, आपको डिटेल मिल जाएगा। रिवॉल्ट का ऐड है वहाँ पे देखो, टेलीविजन एड्स ऐड ऑन 33 नेशनल चैनल पे कंपनी का यहाँ पे एड्स चलता है रिवॉल्ट का। तो कंपनी ने मार्केटिंग भी बहुत ज़बरदस्त की है। ये देखिए बिलबोर्ड्स, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इंक्रीजिंग ग्राउंड प्रेजेंस, यानी कि हर एक जगह पे बिलबोर्ड्स यहाँ पे लगा के रखे। 240 बिलबोर्ड्स अक्रॉस 60 सिटीज़ में कंपनी ने लगाए। क्यों ये किया है? ब्रांडिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोगों को वो चीज़ें दिखाई देंगी बार बार, तो जाके हम लोग सोचते हैं कि अरे हाँ यहाँ पे देखा था हमने, तो उसके बारे में हम लोग जाके और रिसर्च करते। तो जितना रिसर्च में ये चीज़ें अवेलेबल रहेगी उतना ही लोग इसको बाय करना प्रेफर करते हैं। आज के टाइम में तो ऐसे ही, जितना आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम लोग वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं एंड फिर उसको फिल्टर करते हैं दूसरों के साथ में, एंड देन हम लोग वो चीज़ को बाय करते हैं। सिमिलरली जैसे आपने एक मोटरसाइकिल का ये एग्जांपल हुआ, ठीक है, वैसे ही स्टॉक में भी ऐसे रहता है। पहले हम लोग कंपनी का सारा डिटेल निकालने का एंड देन देखने का कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जैसा है या नहीं है। इसके लिए ये ऐसे फंडामेंटल वीडियोस बहुत लोगों को बोरिंग लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बोरिंग होते हैं, बट
लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत फायदेमंद रहती है। तो आपको क्या लगता है, ये म्यूचुअल फंड हो गया है, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं ये कैसे लेते हैं? ये सिर्फ टेक्निकल चार्ट पे जाके अपना इतना सारा पैसा नहीं लगाते, फंडामेंटल एनालिसिस, डिटेल में एनालिसिस करने के बाद में वो लोग इतने, वो बिजनेस को समझने के बाद में उसके अंदर एंट्री लेते हैं। ठीक है, और हमें कैसा रहता है, ज़्यादातर रिटेलर्स कैसे रहते हैं कि चार्ट देखा, अरे ये यहाँ पे है, इसका ये सपोर्ट है, इसका ये रेजिस्टेंस है, चलो बाय कर लेते हैं और इधर एग्जिट कर देंगे। वो भी किसी के लिए वर्क करता है, लेकिन फंडामेंटल अगर देखेंगे तो हमें कंपनी का बिजनेस पता चलता है एंड उस हिसाब से हम लोग उतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अभी इसमें करना है या नहीं करना है, वो एक चीज़ें हमें क्लियर हो जाती है। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे यहाँ पे। तो मार्केट कैप देखेंगे 11,668 करोड़ का है, तो ये बहुत ही छोटी कंपनी है, यहाँ पे मिड कैप बोल सकते हैं इसको। करंट प्राइस 84 रुपीज़ का है, जब भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी का ये प्राइस है। यहाँ पे लो बनाया है 39 का और हाई बनाया है 94 का, तो आप देख सकते हो डबल दे दिया है इसने, एक साल में ही डबल बना के दे दिया है। ठीक है, अभी जब ये 39 रुपीज़ का मिल रहा था तो लोगों को इस पर कॉन्फिडेंस नहीं आया रहेगा, क्योंकि तभी ये बहुत छोटी कंपनी थी। अभी भी ऑब्वियसली छोटी है, लेकिन तभी भी और डर लगा रहेगा, लेकिन जिसने इसका बिजनेस समझा रहेगा उसने तो बहुत ही अच्छे से पैसे बनाए होंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोलती हूँ कि बिजनेस समझो, फ्यूचर में इसका कितना स्कोप है वो समझो एंड फिर उसको बिंदास उसमें इन्वेस्ट कर दो और छोड़ दो बहुत टाइम के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, नहीं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो भी रिजल्ट आता है, जितने आपके पास स्टॉक है पोर्टफोलियो में, उसका सबका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते रहना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है, उसके अंदर कितना ग्रोथ कर रही है, कितने सेल्स ऑर्डर आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक का पी है 24, इंडस्ट्री पी है 34 का, तो इंडस्ट्री पी से ये सस्ते पे मिल रही है। अब यहाँ पे एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉइंट है। प्लेज परसेंटेज 10.9% का यहाँ पे प्लेज होल्डिंग है। ठीक है, एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। डिविडेंड पे आउट कुछ भी नहीं, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। ROCE है 36 का, ROE है 75 का, फेस वैल्यू है 2, यानी एक बार वो स्प्लिट दे सकती है। बुक वैल्यू है 6.07 का, प्राइस टू बुक वैल्यू है 13.9 का, डेट टू इक्विटी है 1.41 का, कंपनी के पास बोरोइंग भी ज़्यादा है। करंट रेशियो देख लेंगे यहाँ पे तो 0.82 का है, ये भी ठीक है और इम्प्रूव होना चाहिए। क्विक रेशियो देखेंगे तो 0.30 है। क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो 17 है, क्वार्टरली प्रॉफिट है 41% का, जो कि बहुत अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे देखो 1251% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दिया है ट्रेलिंग 12 मंथ का, जो कि अमेजिंग है। तो अभी ऐसा नहीं कि ये प्रॉफिट ग्रोथ इतना दिया है तो नेक्स्ट क्वार्टर में भी जो आएगा वो इतना ही देगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। कभी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। ठीक है, बट बिजनेस पता है तो हमें उसके अंदर स्टिक रहना चाहिए। सेल्स ग्रोथ देखेंगे 36 का है, ईवी एबिटा है इसका 20 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 471 करोड़ का और पीईजी रेशियो है 1.32 का। तो कंपनी का जो ये फाइनेंशियल रेशियोज है ये अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, बट अगर ये स्ट्रॉन्ग रहती तो ऑब्वियसली ये प्राइस पे नहीं मिलता था। ठीक है, इसका प्राइस भी हाई हो जाता था, इसके लिए ये सस्ते में मिल रही है और इसका थोड़ा सा फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो सेल्स इसका देखेंगे मार्च 2012 का यहाँ पे है और अभी से लेके अभी तक यहाँ पे सेल्स मार्च 2021 तक तो जीरो ही था सेल्स, अब जहाँ के यहाँ पे सेल्स इसका अचानक में इतना बढ़ गया। मार्च 2022 में 14 करोड़ का था, फिर मार्च 2023 में 4124 का और फिर 5610 करोड़ का हो गया। तो कंपनी यहाँ पे तो अच्छे से परफॉर्म करते हुए दिख रही है, कंपनी के पास सेल्स है। एक्सपेंसेस देखेंगे, एक्सपेंसेस भी कंपनी के वैसे ही इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये एक चीज़ देख सकते हो, सेल्स कुछ नहीं और एक्सपेंसेस इतना है, तो कंपनी में इनिशियली तो प्रॉब्लम था, अब थोड़ा कम हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 51 हो गया है, पहले 40 था। ठीक है, और पहले नेगेटिव में था, तो ये भी इम्प्रूव हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% का ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 453 करोड़ का है, पहले नेगेटिव में था, तो ये भी अच्छा हो गया अभी। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 424 का था। ठीक है, तो ये भी इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले प्लस में आया, फिर माइनस में आया, वापस से प्लस में आया, तो थोड़ा सा रिस्की तो है ये कंपनी। ईपीएस देखेंगे हम लोग तो ईपीएस 3.08 का हो गया, पहले माइनस में था, उसके पहले भी प्लस में था। ठीक है, तो ये ईपीएस भी अभी इम्प्रूव हुआ है।
कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे तो 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ है 3728% का, ट्रेलिंग 12 मंथ का 34% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 3 इयर्स में है 620% का, और ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो 1251% का। तो ये दोनों काफ़ी कंपनी का अच्छा है। CAGR 102% का रिटर्न दिया है। अभी हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेंगे। बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल 276 का हो गया है और उतना ही है। रिजर्व्स देखेंगे, कंपनी का रिजर्व्स तो इंक्रीज हुआ है लेकिन इसका बोरोइंग भी इंक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूसली, प्लस कंपनी का प्लेज होल्डिंग भी है। टोटल लाइबिलिटी देखेंगे तो इंक्रीज हो गई है, और एसेट भी देखेंगे तो टोटल इंक्रीज हो गई है। तो कंपनी का बैलेंस शीट में थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो बोरोइंग है बट रिजर्व्स भी है, तो रिजर्व्स अगर बोरोइंग से ज़्यादा होते तो ज़्यादा अच्छा रहता था। कैश फ्लो देख लेते हैं कंपनी का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी -37 का हो गया है और पहले -679 का था, तो ये इम्प्रूव हो गया है और इम्प्रूव होना चाहिए ये। तो नेक्स्ट जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे एक, और फिर देखेंगे कंपनी ने कैसे कंपेयर करके परफॉर्म किया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो -26 का हो गया, पहले -21 का था, तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव नहीं हुआ है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी की बहुत ही कम हो गई है, यहाँ पे 730 का था पहले और अभी हो गया 97 का। नेट कैश फ्लो देखेंगे तो 34 का हो गया है, यहाँ पे पहले 30 का था। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते तो प्रमोटर्स का होल्डिंग यहाँ पे 74.86 का है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, कोई चेंजेस नहीं है, उतना ही है, लेकिन इसमें से 10% प्लेज में है। FI का होल्डिंग देखेंगे तो 8.33% का है और पहले 8.13 का था, तो FI ने इसमें इन्वेस्ट किया है। DI का होल्डिंग देखेंगे तो DI ने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा नहीं की है, 0.05 का ही है, और पब्लिक का होल्डिंग 16.66% का है, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कंपनी का, क्योंकि प्रमोटर के पास भले ही प्रमोटर ने 10% प्लेज पे रखा हो, लेकिन तभी भी कंपनी के पास बहुत ही अच्छा होल्डिंग है। तो ये है कंपनी का टेक्निकल चार्ट, रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड, ठीक है। तो ये डेली चार्ट है, यहाँ पे हम देखेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी का रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ तक कंपनी ने अच्छा खासा हाई बनाया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट, यहाँ पे देख सकते हो 91 रुपीज़ का, और यहाँ पे वीक अगर देखेंगे तो 94 रुपीज़ तक का ये गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका यहाँ पे देखेंगे तो 91 रुपीज़ का है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जाने के बाद में बहुत ही बड़ा करेक्शन दिया है इसने, 1 मिनट, यहाँ पे देखो बहुत ही बड़ा यहाँ पे करेक्शन दिया, फिर यहाँ पे अच्छा खासा रैली बना रहा था, फिर यहाँ पे W बनाने का ये ट्राई कर रहा था, ठीक है, बट यहाँ से भी वापस से करेक्शन हुआ। और ये आपको बड़ा वाला जो कैंडल दिख रहा है, ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन का है, तभी इतना डाउनफॉल हुआ था, उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, बहुत ही अच्छे से रिकवरी हुई थी, एंड तभी से लेके ये कंटिन्यूसली अभी अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे अप ट्रेंड में ही है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करे, क्योंकि काफ़ी इधर से लेके इधर तक अप ट्रेंड बनाई है, तो कंसोलिडेट करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तक ये पुराने लेवल पे आके रुक जाए, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे करेक्शन आ जाए। तो ये शेयर मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी जो भी स्टॉक मार्केट ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ऑलमोस्ट, तो बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि अभी मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करेगा, और करेक्ट होने के बाद में फिर उसमें एंट्री करनी चाहिए, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कि ये मार्केट कब करेक्ट होगा, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा सोचना चाहिए, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करना। अगर कंपनी अच्छी लग रही है, बिजनेस अच्छा लग रहा है कंपनी का, और आपको एंट्री लेनी है, तो आप ले लीजिए एंट्री, एंड जब भी थोड़ा सा करेक्ट होगा तब उसमें वापस से और थोड़ा सा एंट्री लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें आप एवरेजिंग करेंगे, और फिर उसको बाद में जब मार्केट अच्छे से रैली बनाएगा तो उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, प्रॉफिट में आ सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी ज़्यादातर वर्क करती है, लेकिन ये कोई भी सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। आपको मैं जस्ट इतना बता रही हूँ कि बिजनेस अच्छा है तो उसमें एंट्री लेने का और फिर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देने का। उससे क्या होता है कि आपको अच्छा रिटर्न बन के मिलता है। यहाँ पे मैं वीकली चार्ट अगर ओपन करूँ, यहाँ पे हम देखते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली
यहाँ पे देखिए ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसी फेज में ये घूम रही थी बहुत टाइम तक। ये जहाँ से इतना करे यहाँ पे रैली बनाया एंड देन यहाँ पे गया, देन करेक्ट, ऐसे ही जिगजैग ही चल रहा है, यहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी एंड उसके बाद में ये ऊपर गया है। ठीक है, वापस से इतना करेक्ट आया, फिर अभी वही हाल है इसका। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा ये कंपनी अगर आपके पास है तो, और फिर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो मंथली 2 3 4 मंथ ये एकदम उतने अच्छे से चली, और 1 मंथ इसने इतना नीचे रैली बनाया एंड देन फिर ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये मंथली चार्ट है। अभी मैं वापस से यहाँ पे डेली चार्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये डेली चार्ट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ तक हो सकता है कि 65 तक करेक्ट होने की चांस हो सकते हैं अगर ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आया तो। ठीक है, नहीं अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि वो इधर तक आए, या फिर ये इसका मेन जो है 2 सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एक और एक ये वाला। ठीक है, यहाँ तक आ सकता है, नहीं तो फिर ये क्योंकि इसने ये ब्रेक किया है और यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब देख रहे हो ये लेवल, 1 मिनट में पेंसिल से ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। ये लेवल देख रहे हो आप, ये वाला। ठीक है, इधर आया था, यहाँ पे भी अब थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 और वापस से यहाँ पे आने का कोशिश किया है, तो हो सकता है कि ये लेवल को ब्रेक करे तो ये ऊपर जाए। नहीं ब्रेक कर पाया तो यहाँ पे कंसोलिडेट होगा या फिर और एक थोड़ा सा करेक्शन आएगा। ठीक है, आपको ये कंपनी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको क्या लगता है कंपनी के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट आपके कमेंट से मुझे भी थोड़ा बहुत और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, तो नॉलेज शेयर करने से कैसा है कि नॉलेज ग्रो होता है। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।